गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिर फर्दर वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें भी हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। और लास्ट में हम बल्क और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा बहुत कुछ। और अगर नहीं आया कुछ भी समझ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो उसको भी रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन, क्या सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्लूइड मोसैक मॉडल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है किसको, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये परमिएबल किस किस को लिए होती है, मतलब किस किस की एंट्री अलाउड है। तो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, यूरिया, ग्लिसरॉल, ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती है। लेकिन इम्परमिएबल होती है लार्ज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज हो गए या फिर कुछ आयंस हो गए, उन सब के लिए। ठीक है, इनके लिए हमें चाहिए रहता है एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, इसलिए हम ये सब ट्रांसपोर्ट वाली बात पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन खुद ही सब कर लेगी तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है ट्रांसपोर्ट वाली की, है ना, पॉइंट टॉपिक की। इसलिए तो अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का के बीच के। सबसे पहले हम डिफरेंस से समझेंगे, उसके बाद हम पूरी प्रॉपर डेफिनेशन से भी समझेंगे। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिवली कोई चीज़ हो रही है उसमें एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, एक्टिव चीज़ है तो उसमें एनर्जी लगेगी। अगर कोई इंसान एक्टिव है तो एनर्जी चाहिए, तभी तो इंसान एक्टिव रहेगा ना, इसलिए एक्टिव इंसान को एनर्जी रिक्वायर होती है। ऐसे ही सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि डाउन दी कंसंट्रेशन, ये CON यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, ये आप समझ जाओगे आई थिंक सो, लेकिन मैं एक बार और लिख दे रही हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, जो भी मतलब ट्रैवल करेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करेंगे। और इसलिए भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि देखिए, हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं तो अगर हम पहाड़ से उतर रहे हैं तो उसमें एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन चढ़ने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना। सेम चीज़ है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हम क्या है ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो उसमें एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए रहती, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, यानी कि लो ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। तो अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। अब गोल क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है, या इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आई थिंक ये तो आप खुद से नोट्स बना के लिख ही लोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा कि ना, सेल को कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है और कोई भी स्पेशल एक्टिविटी भी शो नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वेयर द सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी नॉर शोज एनी स्पेशल एक्टिविटी। अब ये क्या है, कोई एनर्जी नहीं है तो किस पे रिलाई कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पे रिलाई कर रहा है मॉलिक्यूल्स के relies on the kinetic energy of molecules moving down their electrochemical gradient। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल सी वो है कि जो हमारे
मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएंगे. मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विदाउट द एड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सहारा नहीं लेंगे, सीधे बस मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल कर जाएंगे. ठीक है. ओनली स्मॉल अनचार्ज्ड और लिपिड लविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन डू दिस. अब ये चीज़ ध्यान रखना कि केवल जो स्मॉल अनचार्ज्ड लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स है वो ही केवल ये सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं. ठीक है. अब इसकी काइनेटिक्स क्या है, ये नॉन सैचुरेबल है. मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल्स बाहर हैं वो जितनी जल्दी हो सके अंदर जा सकते हैं, कोई स्पीड लिमिट नहीं है. अब स्पीड लिमिट की बात मैंने यहाँ पर क्यों की है ये आप देखना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में. ठीक है. अब ये इसका डायग्राम है, मैंने ज़्यादा सुंदर नहीं बनाया है, आप इससे अच्छा सुंदर बना लेना. और इसका निमोनिक कैसे याद करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन गोस्ट सॉलिड वॉल से भी अंदर बाहर हो सकता है. ठीक है. ऐसे याद रखना किसको, सिंपल डिफ्यूजन को. इसका एग्जांपल क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 इन लंग्स. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, मैं पहले पढ़ दे रही हूँ फिर समझाऊंगी. ठीक है. मूवमेंट ऑफ पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विया स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सम मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज और आयंस आर टू big or carry a charge, so they cannot pass through the lipid wall directly. They need dedicated protein doorways. अब देखिए हमने ये बात कर ली थी किसकी, इसकी सिंपल डिफ्यूजन की. सिंपल था मॉलिक्यूल्स बाहर के अंदर आ गए, ट्रैवल कर लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. लेकिन क्या है कि कुछ ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, आयंस होते हैं, वो क्या है वो ट्रैवल नहीं कर पाते, उनको एक डेडिकेटली प्रोटीन्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए. तो इस टाइम पे काम आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उनके लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, तो देखिए अब जो ये काइनेटिक्स समझाने से पहले मैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में बताती हूँ, फिर मैं काइनेटिक्स पे बात करेंगे अपन. ठीक है. अब जो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको प्रोटीन्स चाहिए रहते हैं अंदर ट्रैवल करने के लिए, सेल के मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के लिए. तो ये जो दो प्रोटीन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स. चैनल प्रोटीन्स ओपन टनल्स के जैसे होते हैं, ये ओपन और क्लोज होते हैं स्पेसिफिक सिग्नल्स के मतलब सिग्नल के हिसाब से. कैरियर प्रोटीन्स अपना शेप चेंज कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से. ठीक है. ये चैनल प्रोटीन्स लाइक ओपन टनल्स और गेटेड pipes, they open and close based on specific signals. Carrier proteins like revolving doors, a molecule steps inside the protein, physically changes its shape, flips and lets the molecule out on the other side. ये इसके डायग्राम है. तो चैनल प्रोटीन्स में देखिए जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो टनल के जैसे पास हो रहे हैं, जबकि कैरियर प्रोटीन्स अपना शेप बदल लेती है मॉलिक्यूल्स के हिसाब से और फिर उसमें से हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो पास होते हैं. अब हम इसकी काइनेटिक्स वाली पार्ट पे फोकस करते हैं. तो क्या है काइनेटिक्स में, ये सैचुरेबल होता है. कौन सा अनसैचुरेबल था, तो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन था वो अनसैचुरेबल था, नॉन सैचुरेबल था सॉरी. इट इज़ सैचुरेबल बिकॉज देयर इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटीन डोर्स. इफ़ ऑल दी डोर्स आर फुल द ट्रांसपोर्ट स्पीड हिट्स a maximum limit no matter how many molecules are waiting. अब देखिए ये मैंने पढ़ भी दिया है और इसकी एक बहुत अलग डेफिनेशन भी है जो सिंपल नहीं है, वो भी मैं ना एक काम करूँगी कोई PDF बना के उसमें बता दूँगी. तो देखिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं, इसमें ना जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें एक Vmax वैल्यू होती है. मतलब कि क्या, देखो प्रोटीन्स है. अब ये जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन में था इसमें तो सिंपल मॉलिक्यूल्स से ट्रैवल कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उनको ज़्यादा कुछ प्रोटीन्स वगैरह रिक्वायर नहीं थे. लेकिन क्या है कि ये जो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ रही है. तो अब प्रोटीन्स भी कितने होंगे, लिमिट ही होंगे ना. तो अगर सारे, अब जैसे हम समझते हैं कि जैसे 10 लोग हैं और लेकिन हमारे पास 4 ही डोर हैं, तो सारे लोग 4 डोर से तो पास नहीं हो पाएंगे ना. तो जब तक पूरा मतलब हमारे डोर्स फुल होंगे, दैट मीन्स हमने हमारी मैक्सिमम स्पीड वो कर ली है, मतलब हिट कर ली है, क्रॉस कर लिया. अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है कितने लोग बाहर खड़े हैं लाइन में,
हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल 4 डोर्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, कि भले ही कितने भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो वेट कर रहे हों, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोटीन डोर्स होते हैं, और अगर सब फुल हो जाते हैं तो वो एक स्पीड हिट कर देते हैं जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है कि कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाहर हों, वेट कर रहे हों, ठीक है। और ये चीज़ इसमें नहीं थी, किसमें, ये जो सिंपल डिफ्यूज़न है इसमें, क्यों, इसलिए मैंने लिखा था कि इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें किसमें, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक स्पीड लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं वी मैक्स। तो इसका कंक्लूजन केवल इतना सा है। और इसको ध्यान कैसे रखोगे कि हम एक टनल से पास हो रहे हैं, तो बस ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम ऑस्मोसिस तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि क्या है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, मतलब कि वाटर जो है उसमें क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में से लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ट्रैवल करता है। द नेट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा खिंचा गया है ये टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो, ये टॉपिक समझ आया हो। इन केस कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो उतनी जल्दी मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में भी लेक्चर्स बना सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।